देखिए, अलग अलग चीज़ों की खरीद अलग अलग तरीके से होती है। मीडिया भी इस बात को बताए, समझाए, जानकारी किसान भाइयों तक सारी चीज़ों की जानी चाहिए। जो धान और गेहूं की खरीद है वो केंद्र सरकार करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए करती है, राशन की दुकानों के लिए खरीद करती है और गेहूं और धान का एक एक दाना केंद्र सरकार खरीदती है। उसका पैसा भी मोदी जी देते हैं, केंद्र सरकार देती है। जो बाजरा है वो राज्य सरकार खरीदती है, उसका पैसा हम देते हैं। जो दलहन और तिलहन है उसकी केंद्र सरकार की एक स्कीम है, PSS स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, उसके तहत हम पैसा लेते हैं। 25% खरीद की अनुमति मिलती है। जब ज़्यादा जोर देते हैं तो उसको बढ़वा भी लेते हैं और उसके तहत हम खरीदते हैं। उससे ज़्यादा खरीदनी होती तो फिर राज्य सरकार पैसा देती है। और कपास की खरीद कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है और मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करके आए हैं कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस समय परचेज करे, क्योंकि कपास की खरीद MSP से कम पर जो हो रही है उसके लिए वो अपने सेंटर खोल रहे हैं और कपास की खरीद कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करेगी। इसलिए किसान भाई जल्दबाजी ना करें, उनकी सारी कपास जो है वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी। समर्थी रणनीति से सरकार ने आग्रह किया है। बड़ौदा उपचुनाव की अगर बात करें तो कब तक उम्मीदवार उतार सकती है आपकी पार्टी, और क्या गठबंधन का ही रहेगा या पार्टी भी चेंज? देखिए, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा। कल भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। लगभग 25 लोगों ने अपने आवेदन वहां दिए हैं। सब पर हमने विचार किया है। आने वाले 2-3 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठकर हम इस पर निर्णय कर लेंगे। ये अधिकार मुझ पर और मुख्यमंत्री जी पर छोड़ा है। अगर बात ये की जाए जिसने आवेदन किया है, क्या उन्हीं में से उम्मीदवार होगा या फिर अलग से? निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नाम आए हैं, 25 हैं काफ़ी। और ये तो जो है हमेशा राजनीति में तो हमेशा ही जो है चीज़ें, आवेदन जब तक निर्णय नहीं होता हमेशा अब चीज़ें खुली होती हैं। लेकिन काफ़ी पर्याप्त संख्या में लोगों ने आवेदन किया। प्रदेश कार्यकारिणी कब तक गठन कर दोगे? प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जल्दी करेंगे। जो है हमने सारा होमवर्क उसका कर लिया है और जो ही केंद्रीय नेतृत्व थोड़ी सी बिहार के चुनाव के कारण से उनकी टिकट वितरण के काम में लगा हुआ है, जो ही हमको मोहर नड्डा साहब की लग जाएगी तो हम अनाउंस कर देंगे। MSP की आपने बात की सर, तो उसको आप कह रहे हैं कि नियम नहीं बना सकते। जब सारा अधिकार किसान का है कि वो अपना अनाज का रेट तय कर सके, तो किसान को फिर वो रेट तय करने क्यों नहीं दिया जाता? आप एक बात समझेंगे, MSP कृषि लागत मूल्य आयोग से घोषित होता है। कृषि मूल्य आयोग यूं का यूं है, उसके किसी नियम में बदलाव नहीं किया गया है। MSP सरकार घोषित करती है और सरकार ही MSP पे खरीद करती है। आप प्राइवेट व्यापारी को MSP पे खरीद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब बाज़ार के रेट डाउन होंगे तब, ये मैंने कहा। अगर बाज़ार के रेट डाउन हैं तो किसी व्यापारी ने अगर खरीदना है तो वो सस्ती जगह से खरीदेगा, उसको बाध्य नहीं कर सकते। सरकार इस बात में खुद अपना संकल्प पूरा करती है कि MSP पे सरकार खरीदती है, हर बार खरीद होती है, ऐसे ही होगी। अगर बाज़ार में रेट डाउन है और फिर आप किसी व्यापारी को विवश करो कि जाओ तुम लेकर आओ, तो ये वैधानिक जो है व्यवहार्यता नहीं होगी और वास्तव में किसान के लिए भी ये अव्यवहारिक हो जाएगा। क्योंकि जब बाज़ार में सस्ता होगा, मंडी में सस्ता होगा और आपने MSP की शर्त लगा दी तो उसके घर से फिर कोई खरीदने नहीं जाएगा। लेकिन सर, जब उद्योगों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता है उसके खुद वो तैयारी करते हैं कि भाई उनका क्या MRP होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो ऐसी स्थिति में एक व्यापारी को तो प्रॉफिट पर ही बेचना है, तो ऐसी स्थिति में MSP को लागू करना क्या दिक्कत नहीं? फिर MSP की ज़रूरत नहीं है ना। MSP की ज़रूरत जो है वो तभी पड़ती है जब बाज़ार में ऊंचे दाम ना मिले। MSP का मतलब समझते हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये सरकार देती है। अगर जिस तरह से उद्योगपति बाजार में अपने सामान को ऊंचे दामों पर बेच सकता है, तो किसान के लिए भी पूरे देश का बाजार खोल दिया है कि वो ऊंचे दामों पर अपने सामान को बेचे जहां बेच सकता हो।